अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 में चलते हैं। द फॉलोइंग आर द लेजर बैलेंसेस इन ₹1000 extracted from the books of वैष्णवी बैंक एज ऑन 31 मार्च 2021। तो ये दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट दे रखा हुआ है, क्या शेयर कैपिटल दे रखा हुआ है, आगे करेंट अकाउंट कंट्रोल दे रखा हुआ है, एम्प्लॉई सिक्योरिटी दे रखा हुआ है, एम्प्लॉई सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, और एक उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स, फिर गोल्ड में दे रखा हुआ है, सिल्वर में दे रखा हुआ है, आगे कॉन्स्टिट्यूएंट लाइबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट, फिर बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स, बिल्डिंग फर्नीचर, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, बैलेंस विद अदर बैंक, अदर इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट अकर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, फिर रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल फॉर कलेक्शन, इंटरेस्ट, आगे क्या दे रखा हुआ है, लोन्स दे रखा हुआ है, बिल डिस्काउंटेड दे रखा हुआ है, इंटरेस्ट दे रखा हुआ है, डिस्काउंट, रेंट, ऑडिट फीस, डेप्रिशिएशन रिजर्व फर्नीचर के लिए, उसके बाद सैलरीज, फिर रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, कैश इन हैंड एंड विद रिजर्व बैंक, फिर मिसलेनियस इनकम दे रखा हुआ है, डेप्रिसिएशन रिजर्व दे रखा हुआ है, उसके बाद हम लोग को दे रखा हुआ है डायरेक्टर्स फीस दे रखा हुआ है, पोस्टेज दे रखा हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखा हुआ है, ब्रांच एडजस्टमेंट दे रखा हुआ है, ये आइटम दे रखा हुआ है। अब अदर इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा हुआ है, अदर इन्फॉर्मेशन में द बैंक्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड एंड द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड। तो हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो ये हम लोग को बनाना है। आगे क्या है, फर्दर इन्फॉर्मेशन इन रुपीज़ थाउजेंड्स अवेलेबल इज एज फॉलो, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड टू बी प्रोवाइडेड 4000। तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड रखा हुआ है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, बिल्डिंग के लिए 5000, फर्नीचर के लिए 500, इंक्लूडेड इन द करेंट अकाउंट्स लेजर आर अकाउंट्स ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 2500। तो हम लोग को यहाँ पे दे रखा हुआ है 2500 का ओवरड्राफ्ट। तो ये हम लोग का क्या है, अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में और दे रखा हुआ था, एडिशनल और एक्सट्रैक्ट दे रखा हुआ था बुक्स ऑफ अकाउंट का। इससे हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट लिखेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज ये फास्ट में बनाते हैं फॉर्मेट। सबसे पहले बैलेंस शीट के लिए नीचे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या था, कैपिटल एंड लायबिलिटी, कैपिटल एंड लायबिलिटी में क्या था, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिपॉजिट्स, बोरोइंग्स, अदर। ये हो गया शेड्यूल नंबर 1 2 3 4 5, इसका टोटल हो जाएगा। उसके बाद एसेट्स में क्या है, कैश इन हैंड एंड कैश एट RBI एंड बैलेंस विद RBI। उसके बाद क्या था, बैलेंस विद अदर बैंक, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। तो ये हो गया 6, ये हो गया 7। 8 में क्या था, इन्वेस्टमेंट्स। 9 में एडवांसेस। 10 में फिक्स एसेट, अदर एसेट था 11 में। इस तरह से हम लोग का एसेट का टोटल हो जाता था। यहाँ था कॉन्टिजेंट लायबिलिटी 12 में, और बिल फॉर कलेक्शन 13 में। 13 नहीं, बिल फॉर कलेक्शन का कुछ शेड्यूल नहीं होता था। तो इस तरह का ये बैलेंस शीट हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट अर्नड, ये था 13 नंबर, अदर इनकम 14 नंबर, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 15 नंबर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 16 नंबर, प्रोविज़न एंड कंटिजेंसी, इसका कुछ शेड्यूल नहीं होता था। फिर हम लोग का आ जाता था प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट या लॉस,
ऐड करते थे हम लोग क्या, प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, फिर इसका क्या हो जाता था, टोटल हो जाता था। उसके बाद हम लोग ट्रांसफ़र करते थे स्टैट्यूटरी रिजर्व में, फिर बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट। तो ये हम लोग का था, क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया। अब हम लोग, ये तो फॉर्मेट हो गया, अब हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे सम्स। सबसे पहले क्या दे रखा हुआ है, जैसे जैसे सम्स में वैसे वैसे बढ़ेंगे। शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल के लिए शेड्यूल 1 होता था, शेयर कैपिटल कितना दे रखा हुआ है, 1,90,000। तो शेयर कैपिटल कितना हो गया, 1,90,000। दूसरा क्या होता है, दूसरा तो रिजर्व एंड सरप्लस होता है। आगे क्या दे रखा हुआ है, करेंट अकाउंट कंट्रोल। तो रिजर्व एंड सरप्लस सेकेंड नंबर में हो गया। थर्ड में क्या होता था, डिपॉजिट्स। तो डिपॉजिट्स में हम लोग को दे रखा हुआ करेंट अकाउंट कंट्रोल। तो करेंट अकाउंट कंट्रोल ये कितना दे रखा हुआ हम लोग का, 97,000। करेंट अकाउंट कंट्रोल हो गया। आगे दे रखा हुआ है एम्प्लॉय सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो शेड्यूल नंबर 4 होता था बोरोइंग का। शेड्यूल नंबर 5 क्या होता था, अदर लाइबिलिटी का। तो अदर लाइबिलिटी में आ जाएगा, अदर लाइबिलिटी में क्या आएगा, एम्प्लॉय सिक्योरिटी डिपॉजिट, एम्प्लॉय सिक्योरिटी डिपॉजिट्स ये दे रखा हुआ है 7,420 का। आगे दे रखा है हम लोग का इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 5 हो गया। 6 हम लोग का कैश, 7 आता था बैंक का बैलेंस का, 8 हम लोग का क्या आता था, इन्वेस्टमेंट का। अब इन्वेस्टमेंट में क्या हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 94,370, 94,370। आगे दे रखा हुआ है गोल्ड में, सिल्वर में। तो ये रहा हम लोग का गोल्ड में। गोल्ड में कितना क्या हुआ है, गोल्ड में है 15,130, सिल्वर में 2,000। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट लायबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट्स AEO दे रखा हुआ है। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, बैलेंस शीट में ही लिख लेते हैं। कंटिजेंट लायबिलिटी में AEO कितना दे रखा हुआ है, 56,500। तो ये लिख लिए हम लोग। आगे हम लोग को दे रखा है बोरोइंग्स 77,230। तो बोरोइंग्स होता था 4 में, शेड्यूल नंबर 4 में बोरोइंग्स होता था, कितना दे रखा हुआ है 77,230। तो 77,230 ये हम लोग का बोरोइंग्स हो गया। आगे हैं बिल्डिंग फर्नीचर। तो ये हम लोग का शेड्यूल नंबर 10 में आ जाएगा। यहाँ ये रहा शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस का। एडवांसेस का अब शेड्यूल नंबर 10 क्या आता है, फिक्स एसेट का। फिक्स एसेट में बिल्डिंग का कितना दे रखा हुआ है, बिल्डिंग हम लोग का दे रखा हुआ है 65,000 का। और आगे दे रखा हुआ है बिल्डिंग के बाद फर्नीचर 5,000 का। शेड्यूल नंबर 10 में यहाँ तक तो हो गया आप लोग को। अब मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस ये दे रखा है 26,000। तो मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस का किस में आता था, 7 नंबर शेड्यूल में, बैंक के पास में, अदर बैंक के पास में उधर ही आता था। तो मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस ये हम लोग का पास अमाउंट कितना दे रखा, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस का अमाउंट 26,000 का। आगे है कमीशन एंड ब्रोकरेज। तो ये हम लोग का अदर इनकम में आ जाएगा। 11 नंबर होता है अदर एसेट के लिए। 12 नंबर तो वहाँ लिख ही दिए थे।
तो 13 नंबर हम लोग का हो जाता है इंटरेस्ट अर्न के लिए। 14 नंबर अदर इनकम के लिए, और अदर इनकम में क्या दे रखा हुआ है, कमीशन एंड ब्रोकरेज। कमीशन एंड ब्रोकरेज ये कितने का दे रखा हुआ है, 25,300 का कमीशन एंड ब्रोकरेज दे रखा हुआ है हम लोग को। 25,300 का कमीशन एंड ब्रोकरेज हो गया। उसके बाद है सेविंग अकाउंट्स एंड फिक्स डिपॉजिट। तो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट में आ जाएगा, यहाँ पे सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट्स में। तो सेविंग फिक्स डिपॉजिट कितना दे रखा हुआ है, फिक्स डिपॉजिट रखा है 23,050, और ये दे रखा हम लोग का 15,000। सेविंग अकाउंट 15,000 का दे रखा हुआ है। बस ये सब पोस्टिंग ही करना है। आगे आ जाए बैलेंस विद अदर बैंक। बैलेंस विद अदर बैंक कितना दे रखा हुआ है, 46,350। तो बैलेंस विद अदर बैंक शेड्यूल नंबर 7 में आ जाएगा 46,350। आगे है अदर इन्वेस्टमेंट। अदर इन्वेस्टमेंट कितना है, 55,630। 55,630। तो ये हम लोग का आ जाएगा शेड्यूल नंबर, क्या नाम है इस शेड्यूल का, पहले कितना था अदर डिपॉजिट्स, हाँ ये तो रहा। इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल नंबर 8 था, तो इसमें क्या आ जाएगा, अदर इन्वेस्टमेंट। अदर इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा हुआ है, 55,630। उसके बाद दे रखा हुआ है 55,630। उसके बाद इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये हम लोग का आ जाएगा अदर इनकम में। अदर इनकम का शेड्यूल नंबर कौन सा होता है, अदर एसेट में। अदर एसेट का शेड्यूल नंबर कौन सा क्या होता है, 11। देखिए अक्रूड इंटरेस्ट है, तो ये हम लोग को पैसा मिलने वाला है, तो ये हम लोग का क्या हुआ, एसेट हुआ। तो ये आ जाएगा शेड्यूल नंबर 11 में। तो इसका अमाउंट कितना है, 24,620। 24,620। अब आगे क्या दे रखा हुआ है, रिजर्व फंड। रिजर्व फंड कितना दे रखा हुआ है, 1,40,000। तो यहाँ पे रिजर्व फंड सेकेंड नंबर में आ जाता है। रिजर्व में है 1,40,000 रिजर्व दे रखा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,500 का है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये आ जाइए आप लोग फॉर्मेट में जो हम लोग बनाए थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो यहाँ बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड में जो बनाए थे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, वहाँ पे प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड में 6,500 आ जाएगा। तो ये हो गया। आगे बिल फॉर कलेक्शन दे रखा है, तो बिल फॉर कलेक्शन में यहीं पे आ जाएगा। बैलेंस शीट के लास्ट वाला आइटम जो होता था बिल फॉर कलेक्शन, वो कितना है, 4,43,500। तो ये हम लोग का बिल फॉर कलेक्शन आ गया। आगे दे रखा हुआ है हम लोग का इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हम लोग का क्या होता था, इंटरेस्ट इनकम दे रखा हुआ है। तो इंटरेस्ट इनकम हम लोग का शेड्यूल नंबर 13 में जाता था इंटरेस्ट अर्नड में। तो 13 नंबर शेड्यूल में आ जाएगा हम लोग का इंटरेस्ट अर्नड। ये कितना है, 62,000 का इंटरेस्ट अर्न में आ गया। आगे क्या दे रखा हुआ है, लोन्स दे रखा हुआ है। तो लोन्स के लिए अलग होता है, एडवांसेस में जाता है 1,81,000 का लोन्स है। तो ये एडवांसेस में जाएगा, तो लोन्स एडवांसेस में आ गया 1,81,000 का लोन्स आ गया। उसके बाद दे रखा हुआ है लोन्स के बाद बिल डिस्काउंटेड 12,500 का।
बिल डिस्काउंटेड 12,500 का, ये शेड्यूल नंबर 9 में चला जाएगा एडवांसेस में। आगे है इंटरेस्ट पेड वाला है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में 7950, ये शेड्यूल नंबर 15 का इंटरेस्ट एक्सपेंडेड होता है। तो इसमें इंटरेस्ट पेड में कितना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस में 7950। आगे है डिस्काउंट्स, इनकम का है, तो यहाँ पे डिस्काउंट आ जाएगा इनकम में 42,000। सॉरी डिस्काउंट तो अदर इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में आ जाएगा, सॉरी इंटरेस्ट अर्न में आ जाएगा शेड्यूल नंबर 13 में डिस्काउंट्स। ये हम लोग के पास है डिस्काउंट्स कितना दे रखा हुआ है, डिस्काउंट हम लोग का दे रखा हुआ है 42,000 का। इंटरेस्ट अर्न आता था, डिस्काउंट आता था हम लोग का शेड्यूल नंबर कौन सा में 13 में आता था, तो ये हम लोग का 13 में आ गया शेड्यूल नंबर 13 में डिस्काउंट 42,000 का। उसके बाद एक्सपेंस में है, उसके बाद रेंट्स है, रेंट्स हम लोग का क्या आ जाएगा अदर इनकम में, रेंट्स दे रखा हुआ है हम लोग का 600 का। फिर आगे शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, इसमें क्या है ऑडिट फीस, ऑडिट फीस कितना है 5,000। आगे डेप्रीसिएशन 200 का है डेप्रीसिएशन रिजर्व, तो डेप्रीसिएशन रिजर्व को हम लोग माइनस करेंगे। फर्नीचर का है तो फर्नीचर में से 200 का माइनस कर दिए डेप्रीसिएशन रिजर्व। उसके बाद सैलरीज हैं, एक्सपेंसेस हैं, तो यहाँ पे सैलरीज, उसके बाद रेंट है, तो सैलरीज हम लोग का सैलरीज हो गया, रेंट हो गया, तो ये दे रखा हुआ है 21,200 एंड 12,000, 21,200 एंड 12,000 ये हो गया। उसके बाद कैश इन हैंड एंड रिजर्व बैंक के पास दे रखा हुआ है 75,000 का, तो कैश के में आ जाइए, यहाँ दे रखा हुआ है 75,000 का कैश। आगे है मिसलेनियस इनकम 3900 का, तो ये हम लोग का शेड्यूल नंबर कौन सा में आ जाएगा 14 में आ जाएगा मिसलेनियस इनकम 3900। मिसलेनियस इनकम के बाद है डेप्रीशिएशन, बिल्डिंग रिजर्व में है, तो बिल्डिंग के डेप्रीशिएशन में से रिजर्व में से माइनस हो जाएगा, कितना माइनस हो जाएगा 800 दे रखा हुआ है, तो 800 माइनस हो जाएगा। आगे हैं डायरेक्टर फीस, पोस्टेज, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, ब्रांच एडजस्टमेंट, तो ये डायरेक्टर फीस पोस्टेज एक्सपेंसेस में आ जाएगा, तो डायरेक्टर फीस एंड पोस्टेज, डायरेक्टर फीस कितने का दे रखा हुआ है 1,000, पोस्टेज दे रखा हुआ है 1250। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख का दे रखा हुआ है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये हम लोग इनकम में से माइनस कर देंगे, अदर इनकम में से माइनस कर देंगे लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000 का दे रखा है, तो 20,000 हम लोग माइनस कर देंगे। आगे है ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट बैलेंस है, तो ये हम लोग का आ जाएगा 20,000 का, ब्रांच एडजस्टमेंट जो है 20,000 वो हम लोग का अदर इनकम आ जाएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट 20,000, तो ये तो हम लोग पोस्ट कर लिए। आगे दे रखा हुआ है क्या अदर इन्फॉर्मेशन में दे रखा हुआ है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 4,000, तो रिबेट हम लोग क्या माइनस करते थे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस माइनस अर्न में से, इंटरेस्ट अर्न में से रिबेट माइनस करते थे, तो 4,000 क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे। इसका दूसरा इफेक्ट ये हम लोग का क्या हो जाता है अदर लायबिलिटी, तो अदर लायबिलिटी में हम लोग का आ जाएगा शेड्यूल नंबर 5 में रिबेट, ये हम लोग का आ जाएगा, कितने का आ जाएगा 4,000 है, तो 4,000 का आ जाएगा। आगे डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर, तो ये डेप्रीसिएशन हम लोग का एक्सपेंस भी हो जाता है एक, तो शेड्यूल नंबर 16 में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस में 5,500 आ जाएगा, क्योंकि 5,000 प्लस 5,500 आ गया, कैसे तो 5,000 प्लस 500, और ये डेप्रीसिएशन हम लोग का माइनस हो जाएगा फिक्स एसेट में से। बिल्डिंग का कितना दे रखा होगा 5,000, तो बिल्डिंग में से 5,000 माइनस होगा, और फर्नीचर में से 500 का माइनस होगा। उसके बाद दे रखा हुआ है करेंट अकाउंट का ओवरड्रॉन दे रखा हुआ है 2,500 का, तो 2,500 का दे रखा है, तो 2,500 को हम लोग एडजस्ट करते हैं, तो आ जाए सबसे पहले शेड्यूल नंबर 3 में डिपॉजिट्स में,
2500, और दूसरा आ जाइए आप लोग कहाँ करते थे इसका एडवांसेस कहाँ गया। एडवांसेस में ओवरड्रॉन 2500, तो ये हम लोग के पास आ गया। एक डिपॉजिट्स में ओवरड्रॉन, एक डिपॉजिट्स में हम लोग करेंट अकाउंट में ऐड करेंगे, तो करेंट अकाउंट में ऐड कर देंगे 2500, और दूसरा एडवांसेस में 2500 कर देंगे। फिर एडवांसेस को दो तरह से और भी दिखाते थे हम लोग। कैसे दिखाते थे कि एक बार सिक्योर्ड बाय कैसे है, और दूसरा किस सेक्टर में कितना लोन दे रखा हुआ है, तो उस तरह से दिखाते। तो वो आप लोग का क्या है, होमवर्क है, तो आप लोग घर से बना के आएंगे, मतलब घर पे ही बना लेंगे। तो ये हो गया। अब एक एक करके हम लोग पोस्ट करते चलते हैं। शेयर कैपिटल कितने का हो गया हम लोग का, 1,90,000 का। रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाइए। रिजर्व एंड सरप्लस सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद हो जाएगा। उसके बाद क्या है, डिपॉजिट्स, तो डिपॉजिट्स को टोटल करते हैं। तो डिपॉजिट्स का टोटल हम लोग का कितना हो गया, ये हो जाता है डिपॉजिट्स का 137,550। तो ये आ जाएगा 137,550। रिजर्व को हम लोग बाद में करेंगे, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे उसके बाद। बोरोइंग्स में दे रखा हुआ है 77,230, तो बोरोइंग्स में आ गया 77,230। आगे हैं अदर्स में। अदर्स में कितना दे रखा हुआ है, अदर्स में हम लोग का हो गया, टोटल करते हैं अदर्स का। तो अदर्स में हो गया 11,420। फिर कैश में आते हैं, तो कैश में CRR चेक करना है। CRR चेक करेंगे तो डिपॉजिट्स हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है, CRR चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग के पास डिपॉजिट्स कितना दे रखा हुआ है, डिपॉजिट्स हम लोग निकाले हैं अभी 1,37,550। अब CRR निकालेंगे, और SLR, CRR कितना हो जाएगा 137,550 का 3%। तो 137,550 का 3% कितना आता है, 4126.5। ये रेट आप लोग चेक कर लेंगे कि आपके एग्ज़ाम के टाइम में कौन सा है, क्या है रेट। और इसका 137,550 का 18.5% अभी SLR चल रहा है। इसका भी रेट आप लोग चेक कर लेंगे एग्ज़ाम के टाइम में। ये अमेंडमेंट होता है 18.5%। तो ये हम लोग का आ गया 25,446.75। तो कैश तो सफिशिएंट है। कितना है कैश है, 75,000। तो कैश तो सफिशिएंट है यहाँ पे 75,000। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए 75,000 कैश में। फिर अदर बैंक में कितना दे रखा हुआ है, बैलेंस विद अदर बैंक, तो 46,350 प्लस 26,000, तो ये हम लोग का आ गया 72,350। 72,350 ये हम लोग का आ गया। अब आगे क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को टोटल करते हैं। तो 167,130 167,130 ये हम लोग का आ गया इन्वेस्टमेंट का। एडवांसेस का करते हैं टोटल। एडवांसेस का टोटल आ गया हम लोग का 196,000। 196,000 एडवांसेस में यहाँ लिखते हैं 196,000।
फिक्स एसेट का टोटल करते हैं 65,000 माइनस 800 माइनस 5,000 प्लस 5,000 माइनस 200 माइनस 500, तो ये हम लोग का आ गया 63,500। और अदर एसेट कितना है 24,620 प्लस 20,000, तो ये हम लोग का है 44,620। ये दोनों लिख लेते हैं, दोनों अमाउंट। ये आ गया 63,500 और ये 44,620। आगे इंटरेस्ट अर्न में देखते हैं। इंटरेस्ट अर्न में 62,000 प्लस 42,000 माइनस 4,000, तो ये हम लोग का आ गया 1 लाख। अदर इनकम में देखते हैं 25,300 प्लस 600 प्लस 3,900 माइनस 20,000, ये हम लोग का आ गया 9,800। अदर एक्सपेंसेस का करते हैं टोटल 5,000 प्लस 21,200, ये हम लोग का आ गया 45,950। अब पोस्ट कर लेते हैं। ये 13 नंबर में हम लोग का है 1 लाख, यहाँ 9,800, ये हो गया 1,09,800। ये दे रखा हुआ है हम लोग का 7,950 और ये हो गया 45,950। इसका टोटल कितना होता है 7,950 प्लस 45,950 53,900 माइनस 10,9,800, तो ये हम लोग का कितना आ गया 55,900 फॉर द ईयर का आ गया। इसका हम लोग 25% निकालते हैं, तो ये हम लोग का आता है 13,975। टोटल कर लेते हैं 55,900 प्लस 6,500, तो ये आ गया 62,400 माइनस 13,975 स्टैट्यूटरी रिजर्व का, तो बैलेंस कितना आ गया 48,425, ये हम लोग का आ गया। अब आ जाए शेड्यूल नंबर 2 में रिजर्व एंड सरप्लस में। तो रिजर्व हम लोग का कितना दे रखा हुआ था 1,40,000। ऐड स्टैट्यूटरी रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र किए हैं, स्टैट्यूटरी रिजर्व में 13,975 और उसके बाद बैलेंस शीट में कितना बाकी बचा चला जाएगा, तो 48,425 ऐड करते हैं। तो ये आ गया 2,02,400। तो रिजर्व एंड सरप्लस में कितना आ गया 2,02,400। अब हम लोग ऐड करते हैं 1,90,000 प्लस 2,02,400 प्लस 137,550 प्लस 77,230 प्लस 11,420, तो ये हम लोग का टोटल कितना आ गया 618,600। लाइबिलिटी का टोटल आ गया। अब एसेट का टोटल कर लेते हैं। ये भी हम लोग का आ गया 618,600। इसी के साथ ये सम्स कंप्लीट होता है इलस्ट्रेशन नंबर 4।